गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो हमारी क्लास है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब्जेक्ट जाना जाता है। और ये जो टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आता है फर्स्ट ईयर में। जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं बीटेक के डिप्लोमा के, इसमें हमारा सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वहीं पे ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि हमें कोई भी ड्रॉ करना होगा डायग्राम, यानी कोई भी फोर्स होगा किसी भी बीम का, यानी बीम क्या है इसके बारे में बताएंगे, हम बात करेंगे। और शियर फोर्स क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और मोमेंट क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। सिंपली सबसे पहले हमने फोर्स की बात की है कि फोर्स है क्या। फोर्स यानी फोर्स इज एन एक्शन विच इज टेंड्स टू द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो फोर्स यानी बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को एक स्थान से विस्थापित करता है या करने का प्रयास करता है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं बीटी के, उनके लिए इस तरह से डेफिनेशन याद करनी आसान रहती है, और सीबीएसई यानी इंग्लिश मीडियम के लिए हमारी सेम ऐसे रहती है कि फोर्स इज एन एक्शन विच इज टेंड्स टू द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। अब बात आती है शियर फोर्स की। तो शियर फोर्स में क्या है, शियर फोर्स में व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर लोड, जब कोई बीम किसी ट्रांसफर लोड से सब्जेक्टेड होती है तो इट बैंड स्लाइटली, तो ये बैंड होगी। कोई भी बीम होगी सिंपल इस तरह से, तो जब वो लोड उसमें लगा होगा वहाँ पे ट्रांसफर लोड से सब्जेक्ट होगी तो बैंड होगी। तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी सेट अप एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम ड्यू टू दीज लोड। इन लोड के कारण जो बीम है अपने आप डिफ्लेक्ट होगी। और द फोर्स दैट ट्राइज टू शियर ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम and is numerically equal to the algebraic sum of the force acting normal to the axis of beam and either to the left or to right of section is called shear force। सभी को इतना समझ में आया होगा कि यानी कि द फोर्स दैट ट्राइज टू शियर ऑफ सेक्शन ऑफ द बीम एंड न्यूमेरिकली इक्वल टू द algebraic sum all the force acting normal to the axis of the beam either to the left or to right of the section is called shear force। or the algebraic sum of moment of all the force about the section either acting to left or the right of the section is called bending moment। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे यानी बीम, यानी बीम क्या है। अब बात करेंगे बीम की। अगर हमने ये फोर्स की बात की है, अब बीम है क्या, यानी बीम की हम बात करेंगे। बीम को इस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे कि बीम है क्या। कोई भी बीम है, बीम के लिए क्या लिखेंगे हम इस तरह से कि बीम है क्या, इस तरह से। तो ये बीम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बीम। बीम यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा सभी को बीम के बीम है क्या। ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम क्या है, बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है हुज लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन इज लार्ज कंपेयर टू द लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चरल ऐसा मेंबर है जिसकी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है वो लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा हो। ठीक है, इट इज सपोर्टेड अलोंग इट्स लेंथ एंड सब्जेक्टेड टू लोड transferred to its longitudinal axis. The beam is supported by one or more than one support. Due to external load, the couples, shear force and bending moment develop at every section of the beam. The beam are used for limited length। इस तरह से यानी बीम क्या है, जनरली अगर हम बात करेंगे इस तरह से हम बीम को ऐसे शो करेंगे। ये बीम होगी, बीम दो सपोर्ट पर टिकी हुई होती है। अभी हमने बताया इस तरह से हम इसको बोलते हैं कि ये कोई भी दो सपोर्ट होंगी, यानी कॉलम भी बोल सकते हैं, उनको सपोर्ट दी होंगी ए और बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट पर दो सपोर्ट है इस बीम की, इसी को हम बोलते हैं बीम। यानी मैंने कहा इसकी जो लेटरल डायमेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल जो डायमेंशन है एल, इसकी लेंथ एल है, और इसकी ये लेटरल डायमेंशन जो होगी, जो इसकी थिकनेस होगी, इसकी ब्रीथ होगी, वो कम होगी। नहीं, लेटरल डायमेंशन ज़्यादा होगी बीम की, और वो सॉरी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन
कम होगी, यानी चौड़ाई इसकी कम होगी, ब्रीथ कम होगी, थिकनेस कम होगी, लेंथ ज़्यादा, इस तरह से बीम होती है। अब अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीम की, यानी कि बीम हम बताएंगे। अब क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। क्लासिफिकेशन ऑफ बीम में नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीम आपके साथ में। इसमें क्या रहेगा आपका, सिंपल सपोर्टेड बीम। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे कि ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, ये सिंपल सपोर्टेड बीम का डायग्राम है। सिंपल सपोर्टेड कैसे होगी, इसके बीच में कोई एक लोड हो रखा होगा ऊपर से, डब्ल्यू, इसको हम किलो न्यूटन से एक्सप्रेस करते हैं। जो लोड है यानी जो फोर्स है हमारा, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और इसको मैंने डब्ल्यू से एक्सप्रेस कर दिया कि बीच में सेंटर पर लोड लगा हुआ है डब्ल्यू। इस तरह से भी कोई भी बीम है, बीच में हमने कोई भी कॉलम खड़ा कर दिया बीम के ऊपर, ठीक है, जैसे हमारी रूफ में बीम होती है, इसके ऊपर कॉलम खड़ा कर दिया, तो ये हमारी लोड ऊपर से लगा हुआ है बीम में, ये सिंपल सपोर्टेड बीम होती है इस तरह की। इसके बाद जो बीम होती है हमारी कैंटिलीवर बीम होती है, जिसका मैं डायग्राम अभी आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। कैंटिलीवर बीम नंबर जो सेकंड हमारी आती है वो कैंटिलीवर बीम होती है। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम इस तरह से होगी, ये इधर से फिक्स होता है पोर्शन, ये बीम ऐसे निकली हुई होती है, और यहाँ पे कोई लोड इस तरह से दिया जाता है। ये बीम की लेंथ होगी इस तरह से, जैसे रूप में देखा होगा बाहर की तरफ छज्जे निकाल देते हैं, तो वहाँ पे इधर से फिक्स रहता है, और कोई लोड हम ऊपर से खड़ा कर दें इधर से, तो इस तरह की जो बीम होगी कैंटिलीवर बीम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शंस की अगर हम बात करें, इस तरह से जो ये नीचे की तरफ से सपोर्ट लगी हुई है, अब ये बीम इस सपोर्ट पर एक एक्शन कर रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक्शन और रिएक्शन का जो लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो क्या होता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू ईच रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया यानी जो भी एक्शन होता है वो अपोजिट में रिएक्शन के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे एक्शन हो रहा है लोड के थ्रू इस सपोर्ट पर, तो ये अपनी बचाव के लिए रिएक्शन भी करेगी, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी इस कॉलम से एक रिएक्शन फोर्स लगता है ए, इसको मैंने नाम दे दिया R2। क्यों दिया है, क्योंकि ए पॉइंट पर है सपोर्ट, तो आर ए यानी रिएक्शन होगी। इसी तरह से बी पॉइंट पर है, यहाँ पर भी आर बी रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। बीम ने तो अपना लोड लगा दिया, नीचे की तरफ तो एक्शन कर रही है, कोई लोड भी है, डब्ल्यू ऊपर से लगा हुआ है, तो नीचे से रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगेगा इस पॉइंट पर, यहीं पर। यहाँ पर कोई सपोर्ट है नहीं, तो कोई फोर्स नहीं है, एक इधर से इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट भी काम कर रहा है, ऐसे मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट नहीं कर सकती बीम, ये मूवमेंट कर सकती है ऐसे आगे पीछे, यहाँ पे फोर्स लग सकता है, तो ये कैंटिलीवर बीम है। इसके बाद जो हमारी थर्ड टाइप है बीम का, इसको बोलते हैं फिक्स बीम। फिक्स बीम, फिक्स बीम क्या होगी, ये वन साइड से फिक्स थी ऊपर की कैंटिलीवर, और ये दोनों साइड से फिक्स है, ये दोनों साइड से फिक्स है, ठीक है, ये दोनों साइड से फिक्स है। इसकी लेंथ टोटल एल होगी, इतनी भी होगी, कहीं पे लोड लगा हुआ होगा यहाँ पे डब्ल्यू, तो ये इस तरह की फिक्स बीम है, इसको हम फिक्स बीम का एग्जांपल लेंगे। इसके बाद एक हमारी होगी ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम को क्या कहेंगे, ये जो हमारी सिंपल सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे ये हमारी सिंपल सपोर्टेड बीम थी अब तक, ए पॉइंट पर सपोर्ट है, बी पॉइंट पर सपोर्ट है, लोड यहाँ पर लगा हुआ है W1, और ये बीम आगे की तरफ बढ़ी हुई है, ये बीम जो है आगे की तरफ बढ़ी हुई है, और यहाँ पर भी कोई लोड लगा हुआ है W2, यहाँ पे दो लोड है इस बीम पर, लेकिन सिंपल सपोर्टेड यहाँ तक थी, लेकिन ये बी से बाहर की तरफ निकली हुई होगी सपोर्ट से बाहर, तो इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग, यानी ओवर है, समझ ये ओवर हैंगिंग बीम हो जाएगी। यहाँ से टोटल लेंथ हम ले लेंगे इसकी एल, यानी यहाँ से यहाँ तक की एल है, और आगे भी बड़ी भी होगी, जितने भी होगी ये की लेंथ इधर होगी, तो ये ओवर हैंगिंग बीम होगी इस तरह की।
कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम में क्या होगा, ओवरहैंगिंग बीम थी, इसी ओवरहैंगिंग बीम को थोड़ा एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये ऊपर से लोड लगा हुआ है, एक लोड यहाँ पर है W1, एक यहाँ पर लगा हुआ है W2। इसमें क्या होगा, एक सपोर्ट और नीचे दे दी C, तो यानी जिसमें दो से ज़्यादा सपोर्ट होंगी वो बीम हमारी कैसी होगी, ओवरहैंगिंग, सॉरी कॉन्टिन्यूअस, वो बीम हमारी कॉन्टिन्यूअस बीम होगी, कंटिन्यूअस चल रही है, उसमें कितनी भी सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे एक बीम लगाई, उसमें एक कॉलम आगे है, फिर एक कॉलम हो रहा है, फिर एक कॉलम हो रहा है, इस तरह से बहुत सारे कॉलम खड़े हुए हैं बीम पर, तो इस तरह की बीम हमारी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस बीम होगी। तो 5 टाइप ये बीम के हैं, इन्हीं पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें, देखते हैं इसके बाद। टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ लोडिंग, कितने तरह के मैंने बीम बताई थी आपको कि बीम के कितने टाइप हैं। अब इसमें लोड अलग अलग टाइप के होंगे, लोड कितने तरह का होगा। तो सबसे पहले जो लोड है, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। जो नंबर फर्स्ट है हमारा, ये है हमारा पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड, इनको नोट करेंगे सभी, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। ये किस तरह से होगा, जैसे हमारी ये सिंपल बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए और बी पॉइंट पर 2 सपोर्ट लगी हुई हैं, ए और बी पॉइंट पर 2 सपोर्ट लगे हुए हैं, और ये जो है यहाँ पे कोई लोड इस तरह से है, पॉइंट पर डिफाइंड है, इस बीम के इस सी पॉइंट पर डिफाइंड है, लोड कितना है, W किलो न्यूटन। बीम की टोटल लेंथ L मीटर है, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे पॉइंट लोड है, यहाँ पर पॉइंट लोड है, यानी पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड है, इस तरह से तो इनको बोल देंगे। यहाँ पर पॉइंट लोड है, पॉइंट पर शो हो रहा है लोड, इसलिए पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। इसके बाद जो सेकंड हमारा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम शॉर्ट फॉर्म में यूडीएल भी बोलते हैं, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये आपने सभी ने मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है, मैकेनिक्स में ये सब आता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है आपका, ये सिंपल सपोर्टेड, अगर बीम की मैं बात करूँ इस तरह से, बीम सिंपल सपोर्टेड है और लोड कैसा रहेगा इस बार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा। ये लोड इस तरह से, ये लोड इस तरह से है, या इस तरह से भी कहीं भी दिया रहता है क्वेश्चन में कि अगर ए और बी सपोर्ट है और ये इस तरह से भी दिया रहता है, इस तरह से भी दिया रहता है शो करके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो उसकी लोड की वैल्यू होगी W किलो न्यूटन पर मीटर पे दी हुई है, इसको बोलते हैं यूडीएल, यूडीएल लगा हुआ है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या दी रहती है, W किलो न्यूटन पर मीटर दी रहती है, यानी यूडीएल लोड होगा। टोटल लेंथ L, इस तरह से दोनों में से कोई भी एक आपको फिगर दिया रहेगा, क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे इस तरह का डायग्राम होगा। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और इसकी जो यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी कि W किलो न्यूटन प्रति मीटर पर लोड लगा हुआ है। W किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब है हर एक मीटर पर इतना लोड लगा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है लोड सारा। अब ये यूडीएल जो लोड है, इसको अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा मुझे, तो कैसे करेंगे, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, इसी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ए और बी 2 सपोर्ट हमारी है। अब इसको पॉइंट लोड में कैसे करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पॉइंट लोड बना लिया इसका,
अब कितना बनेगा, अब ये तो इसकी यूडीएल की वैल्यू थी, यूडीएल लोड की वैल्यू कितनी थी, W किलो न्यूटन पर मीटर। अब पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, लोड से मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्टेंस से, तो WL आएगा, WL आएगी इसकी टोटल वैल्यू, यानी जितना लोड यहाँ पर गिवन होगा हमें वो जितनी डिस्टेंस होगी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और पॉइंट लोड की वैल्यू निकल के आगे WL, ये आ गई WL। सिंपल अगर यहाँ पे मीटर ना होता, पर मीटर ना होता, यूडीएल ना होता तो सिंपल ये बात थी, लेकिन यूडीएल दिया है तो मैंने कहा इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो W की वैल्यू होगी यहाँ पर, जो लोड यहाँ पे गिवन होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई में, यानी इतना लोड है 10 भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी होगा, 50 भी होगा, और नीचे जो डिस्टेंस होगी बीम की उसके साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद ये लेगा। अब ये काम कहाँ पर करेगा, मैंने इस जगह बनाया है, यहाँ भी बना सकता था, यहाँ भी बना सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया, वो इसलिए किया है कि जो यूडीएल है वो हाफ डिस्टेंस पर काम करेगा, जितनी भी टोटल लैंड डिस्टेंस होगी उसकी हाफ L/2 इधर रहेगी डिस्टेंस और L/2 इधर रहेगी, सेंटर पर काम करेगा। जो पॉइंट लोड बन के आएगा यूडीएल से वो उसकी टोटल वैल्यू तो निकलेगी कैसे, टोटल लोड जितना होगा और डिस्टेंस जितनी होगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू ये रहेगी, और कहाँ पर काम करेगा, आधी डिस्टेंस पर काम करेगा, L/2 पर काम करेगा। समझ गए सभी, तो इस तरह से करना होगा, चाहे इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, सोल्व हमें ऐसे करना, ठीक है। जो थर्ड हमारा रहेगा, थर्ड होता है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, ये इस तरह से होगा, सपोज करो आपके सामने कोई बीम है, इस तरह से सिंपल सपोर्टेड बीम में ले रहा हूँ और इस तरह से लोड है, ऐसे बढ़ता हुआ लोड जा रहा है, इस पॉइंट पर लोड बिल्कुल नहीं है, फिर इससे आगे की तरफ लोड बढ़ा, फिर और लोड बढ़ा, फिर ज़्यादा बढ़ा, इस तरह से बढ़ता जाता है। ये लोड जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर बढ़ता जाता है। टोटल डिस्टेंस इस बीम की L ले ली मैंने, जैसे पहले लिए है, और इसकी जो वैल्यू दी है वही इंटेंसिटी दी रहेगी W किलो न्यूटन पर मीटर, और दिया रहेगा UVL, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है, ठीक है। अब ये इस तरह से दिया रहेगा आपको, यानी यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है और इंटेंसिटी कितनी है, W किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर पर W किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है पूरी बीम पर, इस तरह से, यानी बढ़ता हुआ जा रहा है, ट्रायंगल शेप में होगा इस तरह। अब इसको पॉइंट लोड में कैसे बदलेंगे, इसको पॉइंट लोड में इस तरह से बदलेंगे कि इसी के नीचे मैं बीम बना रहा हूँ, ये सिंपल सपोर्टेड बीम, और इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो WL/2 आएगी, यानी यहाँ से इसकी पॉइंट लोड की जो वैल्यू आएगी वो टोटल जो लोड होगा हमारा W और मल्टीप्लाई बाई टोटल डिस्टेंस L और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। अब टोटली का ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 लिखा है बेस यानी L, और टोटल हाइट कितनी जा रही है ऊपर तक, मैक्सिमम W, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1/2 W इंटू L डिवाइडेड बाई 2, तो वही यहाँ पे आगे WL/2 उसकी पॉइंट लोड की वैल्यू होगा। अभी यहाँ पर मैंने क्यों लगाया, लास्ट वाले में मैंने सेंटर पर लिया था, यहाँ पर मैंने सेंटर पर इसलिए नहीं लिया कि जो ट्रायंगल का रोल होता है यहाँ से तो होगा 2/3 इंटू L डिस्टेंस पर, और इधर से होगा 1/3 इंटू L डिस्टेंस पर, यानी अगर ये टोटल डिस्टेंस हमारी 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 3 मीटर है, A से B के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है, तो जो लोड होगा इधर से 2 होगा और इधर से 1 होगा, यानी हम L की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा 1 आएगा, और 3 से 3 कैंसिल तो 2 बचेगा। आ रही है बात समझ में, यानी 2/3 इधर से होगा जहाँ से एंगल स्टार्ट होगा हमारा, और जहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल होगा उधर से 1/3 होगा, वहाँ पर ये लोड लगेगा, और कितना लगेगा, WL/2 लगेगा।
सभी को आई होप इतना समझ में आ रहा होगा कि WL/2 लगेगा यहाँ पर WL/2। ट्रायंगल वाले केस में WL/2 और सीधे सीधे UDL में WL लिखना है, बस मल्टीप्लाई करनी है लोड की डिस्टेंस के साथ में, वैल्यू लिख देनी है पॉइंट लोड की। ठीक है, जो पॉइंट लोड होगा खुद में पॉइंट लोड है ये हमारा। तो 3 टाइप के जो लोड होंगे आपको ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे। और इसी पे देखते हैं न्यूमेरिकल, इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल होंगे मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको किस तरह के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे बीम्स में। कि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा और यहाँ पर होगा कि ये कोई बीम है, ए सपोर्ट है, बी सपोर्ट लेंगे और बीम की जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 मीटर गिवन है और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन का। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा। 5 किलो न्यूटन का वेट लोड लगा हुआ है। सिंपल सबसे बेसिक न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा चीज़। ठीक है, 6 मीटर का। और क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड आउट द अननोन रिएक्शन एज शोन इन फिगर। क्वेश्चन में क्या कहेगा आपको, इस तरह से कहेंगे कि फाइंड आउट द अननोन रिएक्शन एज शोन इन फिगर। जी आपको डायग्राम दिया रहेगा एज शोन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर अननोन रिएक्शन क्या होगा। अननोन रिएक्शन का मतलब मैंने बताया था कि सपोर्ट लगी हुई है ए पर, तो एक रिएक्शन तो यहाँ से लगेगी ऊपर की तरफ आर और एक रिएक्शन यहाँ पे लगेगी RB ऊपर की तरफ। तो 2 अननोन रिएक्शन यहाँ पे हैं, 2 नोन रिएक्शन, तो इनकी दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता होगा कि ये बीम तब तक टिकी होगी जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। किसमें होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या हमारे पास कंडीशन क्या क्या है हमारी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ आपको बार बार हर तरह के इस तरह के क्वेश्चन में पता होना चाहिए। सिग्मा Fx इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 और सिग्मा मोमेंट इक्वल टू 0। अब ये 3 चीज है क्या, इनको ध्यान से देखेंगे हम 3 चीजों को। सिग्मा Fx का मतलब ये है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द एक्स एक्सिस। सिग्मा Fx मींस समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। यानी इस सिस्टम में जितने भी फोर्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में हैं, उनको जोड़ना है और 0 के बराबर रखना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सिग्मा Fy इक्वल टू 0 का मतलब है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द वाई एक्सिस। यानी वाई डायरेक्शन में या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जितने भी फोर्स इस सिस्टम में लगे हुए होंगे उन सभी को जोड़ना है, 0 के बराबर रखना। तीसरी बात सिग्मा m इक्वल टू 0, यानी समीशन ऑफ ऑल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी जितने भी फोर्स हैं उन सारे फोर्स का मूवमेंट लेंगे किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक बिंदु के रेस्पेक्ट में, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में सारे फोर्स का मूवमेंट कराएंगे और सबको जोड़ेंगे और जोड़ के 0 के बराबर रखेंगे। ये 3 कंडीशन हमारी चलेंगी हर तरह के मूवमेंट में, सभी को समझ में आएगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन ये मैं जो बोल रहा हूँ Fx यानी F डायरेक्शन में फोर्स, Y में फोर्स क्या है पहले ये देख लेते हैं थोड़ा। देखो 4 तरह के फोर्स आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्शन। एक फोर्स ऐसा होगा जो ऊपर की तरफ होगा, जब ऊपर की तरफ फोर्स होगा तो उसको हमें प्लस कंसिडर करना है। जब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको हमें नेगेटिव लेना होगा। जब फोर्स हमारा राइट साइड में होगा तो उसको पॉजिटिव लेना होगा। जब फोर्स हमारा जो है लेफ्ट साइड में होगा तो उसको नेगेटिव लेना होगा। क्यों लेना होगा, ऊपर की तरफ कोई चीज़ बढ़ती है तो प्लस होती जाती है, नीचे की तरफ नेगेटिव। राइट में यानी हम राइट है तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट का मतलब रॉन्ग है तो नेगेटिव फोर्स होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब सपोज करो यहाँ से आर ए ऊपर की तरफ है प्लस है, और बी भी ऊपर की तरफ फोर्स लगी हुई है, रिएक्शन फोर्स, ये भी प्लस है।
लेकिन 5 किलो न्यूटन में जो फोर्स है 5 का, ये नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है। अब इनको कैसे करेंगे? अब हम पहली कंडीशन लेंगे एफ एक्स की। अब एक्स का मतलब है ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है सिस्टम में? नहीं, यहाँ पे सिर्फ वाई डायरेक्शन में फोर्स है, अप और डाउन फोर्स है। तो ये कंडीशन यहाँ लगेगी नहीं। सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यानी समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द वाई एक्सिस इक्वल टू 0। तो वाई पर कौन कौन सा फोर्स है? एक तो आर ए प्लस का है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती साथ में। इसके बाद आगे की तरफ चले हम बीम की, तो कितना लोड आया? 5 का, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस लिखेंगे। फिर आगे चले तो आर बी लग आया हमें, ये प्लस का है और बराबर। इस बात का मतलब ये, यानी सिग्मा एफ वाई का मतलब जितने भी वाई डायरेक्शन में फोर्स है सबको जोड़ना है, जीरो के बराबर रखना है। ये भी वाई डायरेक्शन में फोर्स है, ये भी है, ये भी है, बट देखना है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। जो नीचे की तरफ है नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, बस ये करना है काम। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई हमारी आर ए प्लस आर बी बराबर 5। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट, इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए। सेकंड कंडीशन लगाएंगे सिग्मा मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, यानी एक पॉइंट पर मोमेंट लूंगा मैं जितने भी फोर्स है सभी का और 0 के बराबर। अब मोमेंट के लिए क्या करेंगे? आर ए को मोमेंट कराऊंगा इस पॉइंट पर, तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि मोमेंट इक्वल टू हमें पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मूवमेंट अगर मुझे यहाँ पर कराना है आर ए का, तो इस पॉइंट पर मूवमेंट कराऊंगा तो डिस्टेंस यहीं से पास हो रही है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रही है, तो डिस्टेंस यहाँ पे बीच के 0 हो जाएगी, तो उसका मूवमेंट 0 आएगा यहाँ पर। अब ये जो फोर्स है 5 किलोमीटर, ये मूवमेंट होगा ऐसे, यानी इस तरह से मूवमेंट अगर करना होगा इस फोर्स को यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की है, ये सेंटर पर है, यानी 3 ये है और 3 ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट कितना होगा? 5 इंटू 3 और आर बी। अब आर बी ऊपर की तरफ हो जाएगा नेगेटिव, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया। मूवमेंट की भी 2 डायरेक्शन होगी, जो मूवमेंट ऐसे होगा वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जो मूवमेंट इस तरह से होगा वो नेगेटिव। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आर बी मूवमेंट होना है यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 6 आर बी इक्वल टू 15, और आर बी की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ 15/6। यहाँ पे कितनी आएगी? 2.5 किलोमीटर। अब आर डी की वैल्यू 2.5 किलोमीटर आ गई। अब इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन में यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आर ए की वैल्यू आ जाएगी, आर बी की वैल्यू 2.5 पुट करी, तो यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर। आई होप सभी को समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस आएगा, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 5 इंटू 3 क्लॉकवाइज मूवमेंट है, 5 इंटू 3 इस तरह से मूवमेंट आया, 5 इंटू 3 की मल्टीप्लाई होगी। फिर आर बी ऊपर की तरफ हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव लिया, टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 है, मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 6 आर बी और 5 इंटू 3 15 होगा। ये इधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये सेम रहा 15 और 6 आर बी की वैल्यू 15/6 आ गया, ये वैल्यू निकली। मूवमेंट अगर नहीं समझ में आया हो क्या है मूवमेंट, तो मूवमेंट में नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगा कि मूवमेंट हम किस तरह से लेते हैं। सभी आपको मूवमेंट के जो कंसेप्ट है जितने भी वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर समझ में नहीं आया वो लेक्चर तो दोबारा से देखिएगा, फिर से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।